एक समानता ये है कि अर्चा विग्रह को साक्षात भगवान मानते, साक्षात भगवान मतलब प्रैक्टिकल में भी। तो ये जो है मतलब वैसे तो कि भाई सिद्धांत के अनुसार हम मानते हैं, लेकिन वैसे इतना नहीं है, क्योंकि उनको अंदर लॉक करना पड़ता है, बंद करना पड़ता है, दरवाजे मंदिर का दरवाज़ा ताला लगाना पड़ता है। लेकिन वो तो बिल्कुल प्रैक्टिकल इस तरह के थे। तो एक तो जो ये हैं आपके रघुनंदन ठाकुर, तो रघुनंदन ठाकुर ने भी जो है गोपीनाथ जी को इस प्रकार से माना कि साक्षात हैं ये, और क्यों नहीं खा रहे, आप क्यों नहीं खा रहे। तो इस तरह से जब मतलब भगवान को फोर्स किया तो भगवान ने जो है पूरा भोजन खाया, है ना। तो ये इनकी बहुत विशेष उपलब्धि है। और जो पुष्करणी, जो तलैया थी, छोटा कुंड था, जहाँ के किनारे जो है कदम का पेड़ था, दो जो पुष्प देता था, तो उसकी भी घटना बताई जाती है कि उस पेड़ के नीचे उन्होंने जो है गौरांग अष्टकम एक जो है लिखा था, स्तुति का, भगवान चैतन्य महाप्रभु की स्तुति का, और उसके पेड़ के नीचे गाया करते थे। तो जो पेड़ था वो भी गौरांग महाप्रभु का जो है सेवक था। तो वो पेड़ सुना करता था, कदम का पेड़ सुना करता था इनका वो गौरांग अष्टकम। तो इतना प्रसन्न हुआ, उसने इनको सपना दिया कि आगे से अब जो है मैं 2 फूल रोज़ दिया करूँगा और गोपीनाथ जी के 2 चरणों में 2 फूल अर्पित किया करूँ। तो वो कदम का पेड़ जो है मतलब सामान्य पेड़ नहीं था, बल्कि सिद्ध पुरुष था, भगवान चैतन्य महाप्रभु का सेवक था। और इनके द्वारा जो मधुर गान सुनता था गौरांग अष्टकम, तो उससे जो इतना प्रसन्न हुआ, उसने कहा कि मैं रोज़ 2 ही फूल दूँगा। और हर मतलब ऋतु में, प्रत्येक ऋतु में 2 ही फूल देता था। और बंसीदास बाबा जी की बहुत घटनाएं तो प्रभु जी भी नहीं बता पा रहे हैं, सब इतना समय कम है। तो एक घटना मुझे याद आ रही है कि उनके एक भक्त थे, तो उनके घर में एक पपीते का पेड़ था, और पपीता का जो पेड़ था तो उसमें पपीता जो है एक पपीता पक रहा था। तो रोज़ देखते थे कि पपीता पक रहा है, अभी और पका, अभी और पकेगा, अभी और पकेगा। और यही भावना थी कि बंसीदास बाबा जी को ये जो पपीता जब पूरा पक जाएगा तो उनको मैं भेंट करूँगा। तो जब इतना पक गया कि अब तो गिर जाएगा, और गिर जाएगा तो फिर जो है वो फट जाएगा, तो फिर सीढ़ी लगा करके फिर उसको तोड़ा। तो मतलब कितने दिनों की वो जो है भावना थी कि बंसीदास बाबा जी को ये पपीता मुझे भेंट करना है, देना है, उनके खाने के लिए देना है। और इस प्रकार से बड़े सुरक्षित रूप से पपीते को सीढ़ी लगा करके उन्होंने तोड़ा और फिर ले आए। आजकल तो पपीते लोग जो है तोड़ देते हैं और फिर जो केमिकल से उसको पकाते हैं, इस तरह से उसमें बीजा होते ही नहीं, है ना। जो पेड़ में पका पपीता होता है उसमें के अंदर फिर बीजा भी निकलता है, लेकिन बीजा निकलता ही नहीं है। बीजा बहुत कच्चे बीजा होते हैं और ऐसे पका लेते हैं, तो आजकल तो इस तरह से होता है। लेकिन उन दिनों ऐसा नहीं था, तो कच्चा पपीता भी तोड़ते थे, तो कच्चे पपीते की सब्ज़ी बनती थी, पका पपीता है तो जो है खाया जाता था। तो उन्होंने जो है पेड़ में पकाया और फिर गिरने नहीं दिया, और जब लाए, और बंसीदास बाबा जी जो है फल और सब्जियां बहुत कुछ उनके पास लोग लाते थे, तो जितना उनको लेना है ले लेते थे, बाकी ढेर उनकी कुटिया में रहता था। और कुटिया में जो है एक गाय रोज़ आती थी, तो वो खा जाती थी, जितना फल है सब्जियां हैं सब खा जाती थी। तो बंसीदास बाबा जी बैठे हुए थे और गाय आई और खाने लगी। जब खाने लगी तो गाय जो है वो पपीता भी खाने लगी, जो पपीता उन्होंने भक्त ने दिया था और बड़े हिफाजत के साथ दिया था। तो जब देखा कि गाय इसको खाने लगी तो पपीता उन्होंने खींच लिया, गाय को नहीं खाने दिया। तो गाय को क्यों खाने नहीं दिया? क्योंकि उनको पता था, है ना। तो उनको अपनी जो है भक्ति से ही, भक्ति की शक्ति से ही वो जान गए थे कि इस पपीता में जो है एक भक्त की बहुत भक्ति है, बहुत सेवा की भावना, बहुत आदर की भावना है। उसने जो है पपीते को कितने दिनों से जो है वो पकाया है और फिर हिफाजत के साथ लाया है। तो गाय को नहीं खाने दिया, बोले नहीं ये नहीं खाने दूंगा, बाकी तुम खाओ।
लेकिन ये पपीता नहीं खाने दूंगा। तो मतलब वो इतना जानते थे। जैसे कि इन्होंने बताया कि राधा रमन वृंदावन में है, तो उनका जो खीर का भोग खा लिया, तो अपनी जो खीर बनाई थी सब मिट्टी में डाल दी। तो इस तरह से जो है ये जो महापुरुष लोग होते हैं वो जो है किसी भक्त की भावना को भी स्वीकार करते हैं और उसकी भावना का भी आदर करते हैं। और एक व्यक्ति को जो है एक बीमारी हो गई, वो क्या कौन सी बीमारी थी, वो पीलिया की या कोई ऐसी बीमारी थी कि जिसमें कोई व्यक्ति मर जाता है। तो वो व्यक्ति जो है उनकी कुटिया के बाहर लेट गया और उसने बताया तो मैं तो बीमार हूँ। तो चूँकि अपना एडवर्टाइजमेंट नहीं करना चाहते कि जितने बीमार आएँ तो सब जो है मतलब उनको इलाज करेंगे और लोग जो है इसी का फ़ायदा उठाएंगे, भाई बाबा जी बीमारों को ठीक करते हैं। तो वो उसकी जो धैर्य है उसकी परीक्षा के लिए वो जो है बंसीदास बाबा जी ने कुछ बात नहीं की और वो 3 दिन तक पड़ा रहा। 3 दिन तक पड़ा रहा। इसके बाद फिर बंसीदास बाबा जी ने उसको कुछ तुलसी का जो है पत्ता दिया और उसको खाने के लिए दिया और वो स्वस्थ हो गया और वो चला गया। तो मतलब वो बीमारी जानलेवा बीमारी थी, लेकिन उन्होंने जो है इस तरह का जो है प्रदर्शन नहीं किया कि कोई व्यक्ति आए तुरंत उसको ठीक कर दें और जो है वो लाइन लग जाएगी कि भाई बस साधु के पास जाना है तो हमें जो है बीमारी इलाज कराने की ज़रूरत नहीं है, साधु से ही हमें जो है कृपा मिल जाएगी, बीमारी दूर हो जाएगी। तो इस तरह का नहीं था। तो 3 दिन तक उसको जो है मतलब कुछ बात नहीं की और वो पड़ा भी रहा, उसके धैर्य की परीक्षा ही हुई, तब उसको ठीक किया और ठीक कर दिया। तो जरा से प्रयास से ही ठीक करिए, ज़्यादा प्रयास नहीं करना पड़ा। लेकिन बस ये है कि धैर्य, इतना धैर्य हो कोई किसी के अंदर, तब कहीं जो है वो कृपा करेंगे। श्रील बंसीदास बाबा जी तेरो भाव तिथि महामहोत्सव की, श्रील रघुनंदन ठाकुर तेरो भाव तिथि महामहोत्सव।